राजस्थान के जयपुर में हुई करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या का विरोध अब एमपी तक पहुंच चुका है, जहां प्रदेश के अलग अलग जिलों में गोगामेडी की हत्या को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। जयपुर से भोपाल होते हुए प्रदर्शन इंदौर पहुंचा, जहां करणी सैनिकों ने हत्यारों को कड़ी सजा देने की मांग की है। इंदौर में कलेक्टर कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में करणी सेना के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए हत्यारों को कड़ी सजा देने की मांग की है। वहीं करणी सैनिकों के प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्टर इलैया राजा टी ने ज्ञापन लिया। वहीं ज्ञापन के जरिए करणी सैनिकों ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। जब तक हमारे भाई के कातिलों को या तो एनकाउंटर हो जाए या हमारे सामने फांसी नहीं चढ़ाएंगे, इतना हम किसी राज्य की सरकार को शपथ नहीं लेने देंगे। जिस इंसान ने करणी सेना को पूरे हिंदुस्तान में स्थापित किया और जिसके नाम की आज हम सब शपथ लेते हैं, आज उस इंसान को कहीं ना कहीं हमारे भाई को घर में घुस के मारा है। तो ऐसे आतंकवादियों का मरना निश्चित है। अगर ये नहीं मरे तो हमें जिंदा रहने का अधिकार नहीं। राजनीतिक हस्तक्षेप करने नहीं आए यहाँ पर, या राजनीतिक रोटी सेकने नहीं आए हैं। आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं और जो घर में बैठे हैं, आप लोगों को यहाँ आना पड़ेगा। हम तो चाहते थे हम जयपुर जाम कर सकते थे, लेकिन वो हिंदुस्तान का अध्यक्ष था, पूरा भारत का अध्यक्ष था, करणी सेना का अध्यक्ष था। मुझे जिला अध्यक्ष उस व्यक्ति ने बनाया था, तो मेरा दायित्व तो बनता है कि इतना बड़ा संगठन का अगर मुझे कहीं ना कहीं जिले में सूत्रधार बनाया, आप लोगों का दायित्व बनता है। जिस व्यक्ति ने समाज को आज इस जजम पर लाके बिठा दिया, समाज को ऐसा स्थापित किया, उस व्यक्ति के लिए हर व्यक्ति को घर से पार आना पड़ेगा। और जब तक न्याय व्यवस्था नहीं बदले, राजस्थान में ये जो गुंडागर्दी चल रही है, ये जो आतंकवाद फैल रहा है, आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता। जो किसी का विरोध करता है, जो ऐसे खुलेआम गोलियां बरसाता है, सारे आतंकवादी है, चाहे किसी जात, धर्म या मजहब का क्यों ना हो। आज हमारे भाई के साथ गलत हुआ है, उनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं। हम उनके साथ में पूरे समय में, जब वो हमारे सब पूरे समय में खड़े रहे थे, जब आपको हमें जरूरत पड़ी, जब मेरे ऊपर हमला हुआ था, तब सुखदेव सिंह जी ने सबसे पहले पोस्ट डाली थी। जीवन सिंह जी पूरी ताकत के साथ खड़े हुए थे। आज हमारे भाई के साथ गलत हुआ है, आज उसका खत्म होना मतलब कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज का खत्म हो जाना है। और हमारे समाज का इस तरह अगर पुनर्स्थापित करना है तो हर व्यक्ति को आज यहाँ के बैठना पड़ेगा। इन कलेक्टर साहब को नीचे आना पड़ेगा। और किसी एडीएम वेडीएम को ज्ञापन नहीं देंगे, किसी एडीएम से बात नहीं करेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी पड़ी तो हम इस शहर तो क्या पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम कर देंगे। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। करणी सैनिकों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि यदि गोगामेडी के हत्यारों को कड़ी सजा नहीं दी जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आप सबको ज्ञात है कि कल करणी सेना के सुप्रीमो माननीय सुखदेव सिंह जी गोगामेडी का निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। उनके निज निवास में धोखे के साथ उनके अंदर घुसे और उनकी कहीं ना कहीं मृत्यु हुई और उनके साथ में दो उनके जो भाई थे वो भी मारे गए हैं। ये कहीं ना कहीं राजस्थान में ऐसी घटनाएं होती जा रही है, आतंकवाद कहीं ना कहीं पनपता जा रहा है। आपने देखा होगा पहले कन्हैया लाल के साथ में ये घटना हुई, उनके दुकान में घुस के उनका गला काट दिया गया। उसके बाद में आनंदपाल सिंह का कहीं ना कहीं जो एक समाज का बड़ा नाम था, उसका एनकाउंटर सरकार द्वारा किया गया। और आज हमारे भाई सुखदेव सिंह जी का कहीं ना कहीं जो निर्मम तरीके से हत्या हुई है, उसके लिए पूरा राजपूत समाज, पूरी करणी सेना एक जाजम पर आकर बैठी हुई है। पूरी करणी सेना आज आक्रोश में है। पूरे हिंदुस्तान का राजपूत समाज आक्रोश में इसलिए आक्रोश में है क्योंकि वो हिंदुस्तान का बड़ा चेहरा था। उन्होंने राजपूत समाज के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। उन्होंने दिन देखा ना रात देखा। वो एक मात्र 54 साल की उम्र में अपना मैक्सिमम समय समाज को दे दिया उस व्यक्ति ने। और समाज के काम करने वाले व्यक्ति को, समाज के इतने बड़े लीडर को कोई आके ऐसे मार जाता है तो समाज के ऊपर कहीं ना कहीं ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि लाखों लोग इस समाज में हैं। इस समाज का एक बड़ा अस्तित्व रहा है, बड़ा इतिहास रहा है, जिसने संपूर्ण इस हिंदुस्तान के लिए अपने आप को सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन इस समाज में, अगर इस हिंदुस्तान में जिसने मुगलों से इस देश को बचाया है, अगर वो राजपूत सुरक्षित नहीं है तो ऐसी सरकारों को डूब मरना चाहिए। इन्हें सरकार कहलाने का अधिकार नहीं। जो किसी व्यक्ति का साथ ना दे, इन्हें सरकार कहलाने का अधिकार नहीं है। हमारी मांग है कि सुखदेव सिंह जी के हत्यारों को, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसे तुरंत प्रभाव में फांसी दी जाए या उसको एनकाउंटर कर देना चाहिए। मैं कहीं ना कहीं योगी सरकार का मैं बड़ा फैन हूं उनका कि वो ऐसे अत्याचारी, ऐसे आतंकवादियों को
मार देती है, ऐसे आतंकवादियों को खुला जवाब मिलेगा तो अगली बार कोई दूसरा सुखदेव सिंह नहीं मरेगा। कलेक्टर इलैया राजा टी ने बताया कि करणी सेना के कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने आए थे। हाँ, ज्ञापन दिया है उन्होंने ना, आई थिंक इसको सरकार को अवगत कराने के लिए कहा है भारत सरकार को, मतलब हम लोग के ना ज्ञापन को है ना भारत सरकार को अवगत कराए। प्रमुख मांगे क्या हैं सर इन लोगों की? तो ज्ञापन में लिखा हुआ है, मतलब है ना किस प्रकार की चीज़ें हैं, मतलब हम भारत सरकार को अवगत कराएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजस्थान के जयपुर में हुई करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या का विरोध अब एमपी तक पहुंच चुका है, जहां प्रदेश के अलग अलग जिलों में गोगामेड़ी की हत्या को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। जयपुर से भोपाल और इंदौर होते हुए विरोध प्रदर्शन प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंचा, जहां करणी सैनिकों ने हत्यारों को कड़ी सजा देने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।